स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा समर्थक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन दीक्षित पंडित एक बार फिर अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। अपने बेबाक अंदाज और जमीनी सारोकारों के लिए पहचाने जाने वाले दीक्षित ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि वह सिर्फ मंच से भाषण देने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि गरीबों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को महसूस करते हैं और समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं मंचों से भाषण देने तक सीमित नहीं हूं, मैं जमीनी स्तर पर गरीबों के बीच काम कर रहा हूं। उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है। जब तक जीवन है मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा काल नेमी अभियान भी इस साक्षात्कार का केंद्र रहा। उन्होंने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह समाज में फैले ढोंग और पाखंड के खिलाफ एक साहसिक और निर्णायक पहल है। उन्होंने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत अब तक 25 फर्जी बाबाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है जो समाज को गुमराह कर रहे थे। साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस की नीतियां मुगलों की कार्यशैली से मेल खाती हैं। वे भारत की सांस्कृतिक पहचान को बार बार कमजोर करने का प्रयास करती आई हैं। उपस्थित है यहाँ पर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम मोइनुद्दीन अहमद है और आदरणीय हमारी बड़ी दीदी के चरण स्पर्श साधी अर्चना जी के चरण स्पर्श करते हुए और मैं नमस्कार करता हूं। और सर हमारे साथ में राष्ट्रीय हमारे भाजपा समर्थक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सचिन दीक्षित साहब ये मेरे साथ में हैं और ये वो शख्सियत हैं उत्तराखंड की जो समस्त भारतवर्ष में और समस्त राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और ये भाजपा समर्थक मंच के लिए काम कर रहे हैं और इनकी विचारधारा सेकुलरिज्म की विचारधारा है और बहुत ही कर्मठ और निस्वार्थ भावना से हमारे आदरणीय सचिन दीक्षित साहब ये काम करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। दिन रात लोगों की सेवा के लिए तत्पर कार्य करते हैं। कहा जाता है सचिन दीक्षित जी गरीबों के मसीहा हैं, दिन रात गरीबों के साथ खड़े रहते हैं, इसमें कहाँ तक सत्यता है? साहब ये बिल्कुल सत्य बात है और गरीबों के साथ और जो बेरोजगार हैं उनके साथ न कोई भेदभाव की भावना है इस शख्सियत के अंदर, ना किसी भी प्रकार का कोई लोभ लालच, निस्वार्थ ये काम करते हैं गरीबों के लिए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों के लिए पूरी मेहनत से ईमानदारी से काम करते हैं। इस समय उपस्थित है हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के समर्थक मंच के अध्यक्ष सचिन दीक्षित जी। आपको नमस्कार। सी न्यूज के समस्त राज्यों में चल रहे जितने भी संपादक महोदय हैं, देहरादून आप देख रहे हैं, आपका सभी का अभिवादन करता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में साथ आए भाई मोइनुद्दीन जी जो राष्ट्रीय नेता हैं और कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय सचिव का पदभार ग्रहण कर रहे हैं युवा मोर्चा में, और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने स्टूडियो में आने का हमें निमंत्रण दिया। कांवड़ यात्रा को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कांवड़ यात्रा हमारे प्राचीन समय से चलती आ रही है। कांवड़ यात्रा हो, हज यात्रा हो, होली का पर्व हो, दिवाली का हो, ईद का हो, जुमेरात का पर्व हो, ये सब हमारे प्राचीनता से जुड़े हुए पर्व हैं और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो माननीय मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, पुष्कर धामी जी, भाजपा समर्थक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट श्री पुरुषोत्तम नारायण जी की तरफ से आम जनमानस विश्वास की निगाहों से उनकी तरफ देख रहा है, तो सभी का उसमें जो है कल्याण छुपा हुआ है। सारी जन कल्याणकारी योजनाएं दिन और रात सदैव जनता के साथ रहकर मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए माननीय धामी जी जनता को देने की काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में चारधाम यात्रा सफल हुई है। कांवड़ यात्रा पूरा देश के लोग बड़े भाईचारे के साथ मनाते हैं। आप देखिए, अनेक मुस्लिम भाइयों ने कांवड़ यात्रियों के लिए फूल बरसा रहे हैं, उन्हें दुकान खोल खोल के उनकी सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो इस भारत के अमन चैन आबो हवा के खिलाफ हैं, जो माँ भारती की रक्षा सुरक्षा तो छोड़ो, देश की एकता अखंडता कब भरभराकर ताश के पत्तों की तरह गिरे इंतजार कर रहे थे, वे माहौल खराब कर रहे हैं। उसमें कुछ हमारे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के, उनके खिलाफ माननीय पुष्कर धामी जी ने, डीजीपी उत्तराखंड सेठ साहब ने, दीपम सेठ साहब ने, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप साहब ने गढ़वाल मंडल के समस्त जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिशा निर्देश दिए कि अराजकता फैलाने वालों से दंडात्मक पूर्वक कार्रवाई करते हुए निपटें।
लेकिन कांग्रेस कहती है मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, बीजेपी अन्याय कर रही है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये साहब कांग्रेस को तो आपको पता ही है, सावन के अंधे को हर जगह हरा ही नजर आता है। कांग्रेस मोह पूस में डूब चुकी है, पुत्र मोह में। वो राहुल गांधी जी के लिए दुल्हन नहीं ढूंढ पाए, अब तो भाजपा की कमियां ढूंढेंगे ही वो। इनका काम ही क्या रह गया? जैसे डायनासोर धरती पे से विलुप्त हुए, ऐसी कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है। काम कुछ रहा नहीं। इनकी विचारधारा बिल्कुल जो है ये समझ लीजिए आप मुगलों से मिलती है। मुगलों का यहाँ क्या काम? मुख्यमंत्री द्वारा जी एक कार्यक्रम मिशन चलाया गया है कानलेमी, उस पर 25 ढोंगी बाबा को पकड़ा गया है। उस विषय पर आप क्या बोलना चाहेंगे? उस विषय पे मेरी तरफ से सबसे पहले मैं तालियों से स्वागत करता हूँ राष्ट्रीय सचिव साहब की तरफ से। कानलेमी मिशन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि जो सही लोग बाबा हैं, जो प्राचीन भारत है, जो हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता वाले बाबा हैं, वो अलग ही दिख जाएंगे। जो हिंदू राष्ट्र के पक्षधर में है, जो अली और बजरंग बली में फर्क करते हैं, ऐसे बाबा को जेल के अंदर डालना चाहिए। और अगर ये बाबा अराजकता फैलाते हैं, इनकी चल अचल संपत्ति की जांच करनी चाहिए। बाबा का मतलब क्या है? बाबा वो जो ज्ञान दे रहा है, जो ईश्वर और मनुष्य के बीच में प्रतिनिधित्व होकर काम करता है, और उसकी आड़ में ये अनैतिक काम करते हैं, तो जेल के अंदर जाएं। और भाजपा समर्थक मंच का अगर कार्यकर्ता को माननीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस की आवश्यकता वो हमारी जरूरत पड़ती है, हम भी एक एक पदाधिकारी साथ परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अध्यक्ष जी। धन्यवाद। मैं सी न्यूज भारत के संवाददाता प्रवचन सिंह, देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। जाहिर है सचिन दीक्षित पंडित के इस बेबाक इंटरव्यू से साफ है कि वे न केवल जमीनी राजनीति में सक्रिय हैं, बल्कि समाज में चल रहे पाखंड और सांस्कृतिक हमलों के विरुद्ध भी मुखर है। आने वाले समय में उनके इन बयानों का राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।